हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। अगर आपको याद हो तो हमने बजट से रिलेटेड जो है ना बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए थे। और अगर आपको याद हो तो बेसिकली हम इस वीडियो में जो है ना इस तरह के जो वीडियोस हम बना रहे हैं इसमें पूरा का पूरा जो बजट है ना हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। बजट में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है और जिसके बारे में जो है ना कम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और हमने पास में भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हमने बनाया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अनाउंस किया है 10,000 करोड़, एक स्पेसिफिक अमाउंट यहां पर सेट किया है। किसके लिए? फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसको यहां पर 10,000 करोड़ का यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर बजट में एलोकेट किया गया है। तो ऐसी कंपनी जो कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से आज के वीडियो में बेसिकली यहाँ जो हमारा डिस्कशन है ना, हम एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसमें तो मेट्रो में, यानी कि पूरा का पूरा जो इंडिया में मेट्रो प्रोजेक्ट है ना उसके ऊपर में यहाँ पर आपको किया गया है 28,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28,740 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बजट में अनाउंस किया है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर आज का हमारा वीडियो है। और यहाँ पर हम डिस्कशन किससे रिलेटेड रहेगा तो बेस्ट 3 स्टॉक्स गॉट बेनिफिटेड है आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंस 28,740 करोड़ इन दिस सेक्टर। और यहाँ पर जो इन दिस सेक्टर के बारे में बात हो रही है ना वो सेक्टर है आपको मेट्रो सेक्टर। यानी कि आपको पता है कि अभी पूरे इंडिया में बहुत सारे मेट्रोज जो है अलग अलग सिटीज़ में हमको देखने को मिलता है। बहुत सारी अभी नई नई सिटीज़ यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है जहाँ पर आने वाले टाइम में आपको मेट्रो का काम होगा। और अभी भी जो बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन में मेट्रो जो प्रोजेक्ट है जैसे कि दिल्ली मेट्रो हो गया, मुंबई मेट्रो हो गया, तो वहाँ पर जो मेट्रो के जो प्रोजेक्ट है ना उसको एक्सपांड किया जा रहा है। यानी कि अगर करंटली फॉर एग्जांपल के लिए 100 किलोमीटर में अगर आपको मेट्रो चल रही है तो उसको बढ़ा करके 200 किलोमीटर किया जा रहा है। तो ये भी जो पूरा इन्वेस्टमेंट है ना वो ओवरऑल आपको मेट्रो प्रोजेक्ट में हमको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट पर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो जा करके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंडिया का जो टोटल ओवरऑल अभी जो लेंथ है ना, मेट्रो की जो लेंथ है वो कितना है। तो अगर आप देखेंगे इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क हैज एक्सपांडेड रैपिडली, नाउ रैंकिंग एज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ ओवर 1096 किलोमीटर ऑपरेशनल अक्रॉस 26 सिटीज। मतलब इंडिया के 26 सिटीज में टोटल अभी इंडिया का जो मेट्रो लेंथ है वो आपको 1096 किलोमीटर हमको देखने को मिलता है। और ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है। तो आपको टॉप 2 पर कौन है या टॉप 5 कंट्री कौन है जो मेट्रो लेंथ के हिसाब से, तो उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एज ऑफ फरवरी 22, 2026 से द नेटवर्क इज अंडरगोइंग मैसिव एक्सपांशन विथ नियरली 1000 किलोमीटर ऑफ न्यू लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो इसके बारे में भी आगे हम फर्दर बात करेंगे। तो उससे पहले एक बार आप देख लीजिए कि टॉप 5 कंट्री जो है ना वर्ल्ड में वो कौन सी है। तो इसमें आपको नंबर 5 पर जो आती है वो आपको साउथ कोरिया आती है जहाँ का टोटल जो मेट्रो लेंथ है वो आपको 760 किलोमीटर देखने को मिलता है। नंबर 4 पर आपको जापान है, जापान का जो टोटल लेंथ है वो आपको 900 किलोमीटर है। उसके बाद आपको आता है इंडिया नंबर 3 पर, जैसा मैंने आपको बताया था टोटल लेंथ आपको 1096 किलोमीटर देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर आपको ऑब्वियसली यूएस है, यानी कि यूएस का जो लेंथ है वो आपको 1390 किलोमीटर है। वहीं जो नंबर 1 पर है ना उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो है आपको चाइना। और चाइना का जो लेंथ है टोटल वो पूरे वर्ल्ड में आपको कितना है तो 11,300 किलोमीटर चाइना का आपको पूरा मेट्रो लेंथ है। और वर्ल्ड में जितने भी मेट्रो है ना उनको अगर आप कंबाइन कर देंगे ना तो भी अकेले आपको चाइना का डोमिनेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सोच सकते हैं कि किस मैसिव स्केल के ऊपर में चाइना ने अपने मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। और इंडिया जिस स्पीड से आपको मैसिव एक्सपांशन कर रहा है ना तो बहुत जल्दी इंडिया आपको 3rd पोजीशन से निकल करके आपको 2nd पोजीशन पर आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना है। उससे पहले आपको यह समझना है कि जो मैंने बताया कि इंडिया का जो करंट लेंथ है वो 1096 किलोमीटर है और इसको बढ़ा करके कितना करने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है तो इसको बढ़ा करके आपको 2500 किलोमीटर रखा है। और ये कब तक हो जाएगा 2500 किलोमीटर, तो इसका जो टारगेट है वो आपको फाइनेंशियल ईयर 2035 हमको देखने को मिल रहा है।
देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि इंडिया एम टू एक्सपांड इट्स मेट्रो नेटवर्क टू ओवर 2500 किलोमीटर बाय 2035, इंटीग्रेटिंग मेट्रो सिस्टम विथ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक बसेस भी है, आपको बाइक शेयरिंग नेटवर्क वगैरह भी है। और इंडिया जो है अलग अलग इनोवेशंस पर भी काम कर रहा है, जिसमें जो मेट्रो रहेगा वो आपको ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर में वर्क करेगा, AI पावर्ड आपको ऑपरेशन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन पावर ट्रेन यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उसको भी यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा मेट्रो में। तो ये आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा है। पर उससे पहले अगर आप देखेंगे कि जैसा मैंने बोला ना कि 1096 किलोमीटर आपने देखा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 1100 किलोमीटर अभी करंटली आपको रनिंग है, और आपको 2500 तक पहुंचना है। तो टोटल आपको कितना चाहिए? तो टोटल आपको 1400 किलोमीटर चाहिए। और ये जो 1400 किलोमीटर है उसका प्लान जो है पूरा गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में आपको जम्मू एंड कश्मीर है, हरियाणा है, दिल्ली है, आपको उत्तराखंड, हरियाणा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, तो ये कुछ अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पर पर्टिकुलर जो है ना आपको मेट्रो का काम होगा। और ऐसा जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मेट्रो में ऑलरेडी दिल्ली में मेट्रो चल रहा है, तो वहां पर आपको दिल्ली पानीपत कॉरिडोर आपको बनाया जाएगा, 103 किलोमीटर का मेट्रो रहेगा। दिल्ली गुरुग्राम रहेगा, वो आपको 107 किलोमीटर रहेगा। सेम वैसे अगर आप ईस्ट इंडिया वाले रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको उड़ीसा में भुवनेश्वर मेट्रो देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर मेट्रो देखने को मिलेगा, बिहार में पटना मेट्रो जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और काफी काम अभी चल भी रहा है वहां पर। तो ये कुछ अलग अलग रीजन के हिसाब से ईस्ट इंडिया या वेस्ट वाले रीजन में देखेंगे, महाराष्ट्र में ऑब्वियसली आपको नासिक, नागपुर, पुणे, थाने, ये मुंबई, अलग अलग आपको मेट्रो का काम होगा। गुजरात में आपको राजकोट एंड लखनऊ में हमको यहाँ पर मेट्रो देखने को मिलेगा जो कि यूपी वाले रीजन में आएगा। साउथ इंडिया में मैसिव स्केल के ऊपर में आपको मेट्रो पे काम हो रहा है, जहां पर आपको कर्नाटका में सबसे ज्यादा आपको वर्क हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में भी चेन्नई में मैसिव स्केल पर वर्क चल रहा है, केरला में कोची मेट्रो का काम चल रहा है। तो ये टोटल 1400 किलोमीटर है जहां जहां पर आपको मेट्रो आएगा। बाकी अगर आप फर्दर देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया इज करंटली विटनेसिंग अ मैसिव एक्सपांशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क, ऑपरेटिंग द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड अक्रॉस 23 cities. This rapid development is a key part of the government strategy to address urban आपको congestion, pollution and आपको यहाँ पर कम्यूटिंग को लेकर के गवर्नमेंट यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। और अगर आप कुछ बड़े बड़े मेट्रो की बात करूँ तो दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा है इंडिया में, जहाँ पर टोटल ऑपरेशनल लेंथ जो है वो आपको 353 किलोमीटर देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसेंजर जो हैंडल करता है वो आपको दिल्ली मेट्रो है। मुंबई मेट्रो भी काफ़ी रैपिडली एक्सपांशन हमको यहाँ पर चल रहा है। उसके अलावा नम्मा मेट्रो बेंगलुरु भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है बेंगलुरु की इकोनॉमी में। कोलकाता मेट्रो वर्ल्ड आपको इंडिया की सबसे पुराना मेट्रो है 1984 में, और ये अंडर वाटर मेट्रो टनल जो है ना वो आपको कोलकाता मेट्रो में देखने को मिलता है। वहीं जो 23 सिटीज़ है ना, इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ की, तो मुंबई में मेट्रो आपको देखने को मिलता है, अहमदाबाद में मेट्रो है, पुणे हो गया, आपको हैदराबाद आप देख सकते हैं, बेंगलुरु है, चेन्नई है। उसके बाद आपको दिल्ली बहुत बड़ा मेट्रो जो मैंने आपको बताया था। इंडिया का जो सबसे छोटा मेट्रो नेटवर्क है ना वो आपको आगरा देखने को मिलता है, आगरा मेट्रो, ठीक है। उसके बाद आपको भोपाल है, उसके अलावा आपको गुरुग्राम देखने को मिलेगा, इंदौर देखने को मिलेगा, जयपुर में मेट्रो है, कोची में मेट्रो है, आपको कोलकाता में मेट्रो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ है जिसमें आपको नागपुर भी आता है, नागपुर मेट्रो, पटना मेट्रो पे ऑलरेडी काम हो चुका है। तो ये कुछ मेट्रो जो करंटली आपको ऑपरेशनल है। अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करूं जहां पर आने वाले टाइम में आपको मेट्रो देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको थिरुवनंतपुरम एक बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा आपको सूरत में मेट्रो का काम चल रहा है। बाकी अगर आप मदुरई देखेंगे चेन्नई में है, मतलब आपको तमिलनाडु में, भुवनेश्वर उड़ीसा में काफ़ी मैसिव स्केल पर वर्क चल रहा है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको कोयम्बटूर देखने को मिलेगा, आपको मेरठ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मेट्रो का काम चल रहा है। तो यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में मेट्रोज देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है ना 28,000 करोड़, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जिसको गवर्नमेंट यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कर रही है। और इस सेक्टर को काफ़ी मैसिव पुश जो है वो आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी नमो भारत ड्राइवरलेस मेट्रो जो मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर में गवर्नमेंट आपको वर्क कर रही है। हालांकि जो पूरे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी है। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना कि हाई कैपिटल कॉस्ट, यानी कि एक एक मेट्रो के एक एक किलोमीटर को बनाने के लिए जो है ना आपको मैसिव स्केल ऑफ यहाँ पर आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आपको नॉर्मल जो रेलवे स्टेशन या जो नॉर्मल जो रेलवे होता है आपको पता है कि सिर्फ लैंड एक्वायर करना है और आपको यहाँ पर आपको ट्रैक बिछा देना है। पर मेट्रो में ऐसा नहीं होता है। मेट्रो में आपको बहुत ज़्यादा सिविल का वर्क होता है, क्योंकि सिटी के ओवरलेन आपको पूरा फ्लाईओवर बनाना पड़ता है। उसके अलावा आपको जो आपको स्टेशन वगैरह रहते हैं ना, मेट्रो स्टेशन, वो हाईली एक्सपेंसिव रहते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहाँ पर भी आप मेट्रो लेके आते हैं ना वो नॉर्मली आपको जो हाईली डेंसिली
आपको पॉपुलेटेड सिटी है ना, वहाँ पर आप मेट्रो लेके आते हैं तो वहाँ पर जो लैंड की कॉस्ट वगैरह रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल होता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट का जो फोकस है मेट्रो को इतना ज़्यादा क्यों पुश कर रही है, क्योंकि ट्रैफिक का जो कॉस्ट है, ट्रैफिक का जो चार्जेस वगैरह है वो आपको कम हो जाता है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर आपको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, टाइम वगैरह भी सेव होता है, अर्बन डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है मेट्रो कॉरिडोर की वजह से। तो ये बात हो गई पूरे के पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट क्या इन्वेस्ट कर रही है इससे रिलेटेड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक है ना, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो तीनों स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, मैंने पूरी कोशिश किया है कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में जो स्टॉक्स रहते हैं उसको ही यहाँ पर आपको डिस्कशन में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर हमारे लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड। पहले इस कंपनी को भारत अर्थ मूविंग के नाम से जाना जाता था और कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो ये आपको 14,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और कंपनी का बिजनेस क्या है, तो BEML ये जो कंपनी है ना, ये मैसिव स्केल पर आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी। मेनली जो कंपनी डिफेंस के लिए बड़े बड़े जो आपको प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती है, पर मेट्रो के कोचेस भी कंपनी बनाती है। अब क्योंकि क्या होता है ना कि जिस तेज़ी से आपको पता है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो मेट्रो कोचेस की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो उस केस में ऐसी कंपनी जो कि मेट्रो के कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप टीटागढ़ रेल सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं, आप जुपिटर वेगर्स को कंसीडर कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको BEML भी यहाँ पर आपको कंसीडर करते हुए देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस से आता है। पहले ये रेवेन्यू जो है वो आपको 27% हमको देखने को मिलता था, अभी फर्स्ट हाफ में ये बढ़कर के 40% पर हुआ है। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो भी कंपनी आपको बनाती है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपको यहाँ से आता है। और मेट्रो एंड रेल नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू का 19-20% यहाँ से आता है और कंपनी इसके ऊपर में काफ़ी वर्क कर रही है। वंदे भारत के कोचेस हो गया, बुलेट ट्रेन के भी जो कोचेस आने वाले टाइम में जो बनेंगी उसको भी ऑर्डर जो है हमको BEML को हमको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, कंपनी अलग अलग सेगमेंट में हमको वर्क करती है। और जर्नी अगर आप देखेंगे कंपनी की तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, पूरी तरह प्योरली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। रेल के जो कोचेस है कंपनी वो आज से कंपनी नहीं बना रही है, 1964 में कंपनी ने इसका काम चालू कर दिया था। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो है वो 1967 में कंपनी ने बनाया। उसके अलावा मेट्रो के कार्स अगर आप देखेंगे तो 2003 में कंपनी ने मेट्रो के कार बनाना चालू किया था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेल की जो ग्राइंडिंग मशीन्स वगैरह होती हैं वो कंपनी ने 2023 में आपको बनाया। वंदे भारत के जो स्लीपर ट्रेन होती हैं वो कंपनी ने 2024 में बना करके दिया है। तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी ने पास्ट में आपको डिलीवर किया हुआ है। कंपनी का पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस है, भोपाल में कंपनी का प्लांट आपको देखने को मिलता है, बिलासपुर में कंपनी का प्लांट है, और आपको भोपाल के पास एक रायसेन करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कंपनी जो है ना अपना फर्दर प्लांट जो है वो एक्सपांड कर रही है। उसके अलावा बेंगलुरु, मैसूर, आपको पलक्कड़ वगैरह रीजन है जहाँ पर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी आपको जो प्रोडक्ट तो आपको बनाती है, उसके अलावा कंपनी के कुछ खुद के इन हाउस डेवलप प्रोडक्ट है, जिसमें आपको 1500 हाउस पावर का इंजन हो गया, बैटल टैंक्स के लिए आपको सर्वत्र ब्रिगेड सिस्टम हो गया, एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ये सभी कंपनी जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा। बाकी आपको इन हाउस डेवलप प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, जो आपको सबसे बड़ा सेगमेंट है वो आपको वंदे भारत स्लीपर सेट देखने को मिलेगा, मेट्रो के कार्स देखने को मिलेगा, बुलडोजर्स हो गया, डंप ट्रक्स हो गया, मोटर ग्रेडर हो गया, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको करती है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है कंपनी का, 16,342 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको कंपनी का देखने को मिलेगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 जब आपको एंड होगा तब तक कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना वो आपको बढ़ करके 22,000 करोड़ को पहुंच सकता है। तो काफ़ी बड़ा मैसिव नंबर जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको टारगेट सेट किया है ऑर्डर बुक को लेकर के, और 50-60% का इंक्रीज हो सकता है नए ऑर्डर इनफ्लो में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि BEML की जो मेट्रो से रिलेटेड अगर आप देखेंगे ना तो BEML लिमिटेड, formerly known as Bharat Earth Mover Limited, is a dominant leader in India's metro rolling stock market, having supplied over 2,100 metro coaches to various आपको कॉर्पोरेशन across the country as of 2025। यानी कि अभी तक कंपनी जो है 2,100 से ज़्यादा मेट्रो कोचेस जो है पूरे इंडिया में कंपनी सप्लाई कर चुकी है। तो काफ़ी बड़ा नंबर होता है 2,100। और कंपनी के जो मेट्रो कोचेस है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिला, तो सबसे जो ज़्यादा कोचेस है कंपनी ने वो दिल्ली मेट्रो के लिए कंपनी ने सप्लाई किया था, DMRC को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को, टोटल 1,200
250 कोचेस। बाकी बेंगलुरु मेट्रो के लिए भी कंपनी ने 325 से ज़्यादा कोचेस जो है कंपनी आपको सप्लाई कर चुकी है। मुंबई मेट्रो के लिए भी कंपनी ने 378 मतलब ह्यूज क्वांटिटी होती है जो कंपनी ने आपको सप्लाई किया हुआ है। और कुछ अदर सिटीज़ में अगर आप आएंगे तो कोलकाता मेट्रो के लिए 84 कोचेस, जयपुर मेट्रो के लिए 40 कोचेस कंपनी ऑलरेडी आपको सप्लाई कर चुकी है। तो आने वाले टाइम में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो कंपनी को मिलने के जो है काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो जो मेट्रो के कोचेस को ध्यान में रखते हुए जो है ना कंपनी ने आपको नया एक मध्य प्रदेश में एक नया प्लांट कंपनी बनाने जा रही है। BEML इज इन्वेस्टिंग 1800 करोड़ टू सेट अप अ न्यू मेट्रो कोचेस एंड रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहां ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया मेट्रो की बहुत सारे नए नए जगह पर मेट्रो आ रही है, तो जो मेट्रो कोचेस की डिमांड आ रही है ना उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी ने 1800 करोड़ का ह्यूज कैपेक्स कंपनी कर रही है और नया प्लांट बना रही है। अब सीधी सी बात है, जब नया प्लांट बनेगा, ज़्यादा मेट्रो कोचेस कंपनी बनाएगी तो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये जो प्लांट कंपनी बना रही है वहां पर सिर्फ मेट्रो के कोचेस कंपनी नहीं बनाएगी, उसके साथ साथ जो वंदे भारत के जो स्लीपर कोचेस रहेगी वो भी कंपनी वहीं पर आपको बनाएगी। और इनिशियल प्रोडक्शन का जो टारगेट है 125 से 200 व्हीकल्स पर ईयर कंपनी वहां पर बना सकती है, जिसको बढ़ा करके 1000 आपको करने का जो टारगेट है ना, मतलब 1000 पर ईयर के हिसाब से जो कैपेसिटी है वो हमको आने वाले 5 साल में कंपनी इसको बढ़ाएगी। तो और उसके अलावा जो कंपनी का कोर बिजनेस है ना एरोस्पेस के लिए, तो उसके लिए कंपनी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर में भी कंपनी ने वर्क कर रही है। 25 एकड़ का प्लांट आपको यहाँ पर हमको लगते हुए देखने को मिलेगा। और वंदे भारत जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी उसके लिए इंजन वगैरह जो है वो भी आपको बनाने के लिए वर्क कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट का टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें आपको 20% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगा। टॉप लाइन से मैंने कहने का मतलब है रेवेन्यू और बॉटम लाइन से कहने का मतलब है नेट प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी आपको सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, साथ ही साथ कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर 26 एंड होगा तो क्या ग्रोथ कंपनी आपको डिलीवर करती है। इंटरनेशनल एक्सपांशन के ऊपर में भी कंपनी फोकस कर रही है। मलेशिया में भी कंपनी ने अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपांड किया है मेट्रो एंड माइनिंग इक्विपमेंट्स को लेकर के। अब अगर मैं फर्दर नंबर्स की बात करूं तो देखिए नंबर्स आपको BEML के कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा, मतलब नंबर अच्छे हैं पर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से कंपनी ने आने वाले साल के लिए अच्छे ग्रोथ यहां पर टारगेट सेट किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 देखेंगे तो 3899 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़ करके 4054 करोड़ हुआ। और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में ये आपको घट करके 4022 करोड़ हमको देखने को मिला। तो माइनस में जो है 0.80% का जो ग्रोथ है ना वो कंपनी के रेवेन्यू में वो आपको रिसेंट ईयर में देखने को मिला। हालांकि इससे पहले कंपनी ने 4% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है और ये कोई बहुत डिसेंट ग्रोथ नहीं है। और इस वजह से आने वाले साल को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के कंपनी ने 20% का ग्रोथ यहां पर आपको एक्सपेक्ट किया है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जब Q4 अनाउंस हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कहां पर आपको खड़ी है। बाकी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट आपको इंप्रेसिव है, 158 से 282 और 282 से बढ़कर के 293 करोड़। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन जरूर हुआ है पर कंपनी का जो प्रॉफिट है ना उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। पहले ये 11% था, अभी कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको 13% देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन कंपनी का बढ़ा है, इस वजह से रेवेन्यू गिरने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। बाकी अगर मैं फर्दर वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो पी के हिसाब से ओवर वैल्यू है और पेग रेशियो के हिसाब से भी ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर है BEML में। और फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया था 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE एंड ROC कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट की अगर मैं बात करूँ तो 666 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, 2700 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है और ये होल्डिंग किसके पास में है तो गवर्नमेंट के पास में है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं FII की बात करूँ तो FII की अच्छी होल्डिंग है, अप्रोक्सीमेटली 5.5%। और म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जो है ना वो आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको होल्ड करता है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर में FII DI दोनों की होल्डिंग जो है वो आपको डाइल्यूट हुआ है, पर अच्छी बात यह है कि दोनों की होल्डिंग अगर आप मिला देंगे ना तो ये आपको 24% के आसपास जो होल्डिंग है वो आपको इंस्टीट्यूशन का निकल के आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इंस्टीट्यूशन की। और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको काफ़ी कम है, 20% के आसपास 22% की होल्डिंग जो है वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। तो ये BEML पहली कंपनी हो गई। अब चलिए सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि देखिए पहली कंपनी के बारे में जो हमने बात किया था वो BEML थी, जो कि आपको मेट्रो कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बनाया था कि जो भी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स आते हैं ना वहाँ पर सिविल का काम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बड़े बड़े आपको पता होगा कि
कॉरिडोर, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन बनाना पड़ता है, बड़े बड़े आपको ऊपर में जो फ्लाईओवर वगैरह होता है वो बनाना पड़ता है, तो सिविल का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से सिविल के जो कंपनीज है उसको भी आपको कंसीडर करना है, और इसके लिए एनसीसी लिमिटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। करंटली कंपनी काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रही है, पिछले काफ़ी लंबे समय से स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। साइज अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा कंपनी का, 9,300 करोड़ आप बोल सकते हैं। और कंपनी का जो प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो मैंने बताया सिविल का काम जो है कंपनी आपको करती है। और कंपनी को अगर आप एट ए ग्लांस में देखेंगे कि कंपनी क्या है, तो मोर देन आपको 47 ईयर से कंपनी जो है इस बिजनेस में आपको वर्क कर रही है। पूरे इंडिया में कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, 80,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट आपको ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि एनसीसी के केस में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। टोटल आपको 7 अलग अलग सेगमेंट है जहां पर कंपनी आपको वर्क करती है। सातों अलग अलग जो सेगमेंट है उसके बारे में आगे मैं आपसे बात करूंगा। ट्रस्टेड पार्टनरशिप है कंपनी के अलग अलग जो क्लाइंट्स है उसके साथ में, और कंपनी यहां पर आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा फोकस यहां पर इनोवेशंस पर आपको कर रही है। टोटल जो 7 सेगमेंट है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक जो सबसे बड़ा कोर सेगमेंट है कंपनी का वो आपको बिल्डिंग का है, यानी कि कंपनी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हो गया, आपको एयरपोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, आईटी पार्क्स हो गया, ये कंपनी आपको बनाती है। बाकी आपको ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको मेट्रो यहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिलेगा, एयर स्ट्रिप्स वगैरह हो गया, आपको कंट्रोल हाईवे वगैरह हो गया, तो ये सब कंपनी आपको बनाती है। वाटर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह हो गया, तो ये सब कंपनी आपको बनाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी आपको कंप्लीट करती है। माइनिंग के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी आपको करती है। रेलवे में अगर आप देखेंगे तो सिविल ईपीसी से लेकर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से लेकर के सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का वर्क आपको देखने को मिलेगा। और इरिगेशन में भी कंपनी बड़े बड़े डैम्स, टनल्स, आपको बैरिकेड्स वगैरह, बैरेजेस वगैरह जो है ये कंपनी आपको बनाती है। तो ये टोटल 7 बिजनेस वर्टिकल हैं। इससे क्या होता है ना कि कंपनी का किसी एक बिजनेस वर्टिकल के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी का जो ऑर्डर बुक के बारे में, तो ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर है ना वो आपको बिल्डिंग से रिलेटेड आ रहा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो मेट्रो वाला सेगमेंट है वहाँ से भी काफ़ी ह्यूज ऑर्डर है कंपनी के पास में, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑर्डर इनफ्लो कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। रिसेंट क्वार्टर में 12,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर जो है कंपनी को मिला है, और सिर्फ कंपनी ने 4,800 करोड़ के ऑर्डर जो है वो कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है। तो ये रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की बात हो गई। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूं कि एनसीसी लिमिटेड, formerly known as Nagarjuna Construction Company, is the major player in India's metro infrastructure, handling massive contract for civil construction and system integration across several cities। यानी कि जितनी भी अलग अलग सिटीज़ है वहाँ पर कंपनी मेट्रो के जो है सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंपनी यहाँ पर आपको कर रही है। और मुंबई मेट्रो लाइन में कंपनी ने आपको काम किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने 2,269 करोड़ के ऑर्डर वगैरह जो कंपनी को यहाँ पर आपको मिला था मुंबई मेट्रो से रिलेटेड। बेंगलुरु मेट्रो में भी कंपनी ने यहाँ पर आपको काम किया है। कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर मिला था 2,170 करोड़ का, जो कि मेट्रो के एलिवेटेड स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना उसको बनाने के लिए, और 8 मेट्रो की स्टेशन बनाने का काम जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको डिलीवर किया है। पुणे मेट्रो एंड नागपुर मेट्रो जो कि नए मेट्रो स्टेशन से नए मेट्रो प्रोजेक्ट है इंडिया में, वहाँ पर भी कंपनी ऑलरेडी आपको काम कर चुकी है, क्योंकि कंपनी के पास में करंटली मैसिव ऑर्डर बुक है, तो इस वजह से भी आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी आपको काम क्या करती है मेट्रो में, पर्टिकुलर मेट्रो प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले कंपनी का सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड वायाडक्ट हो गया, स्टेशन बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, ये कंपनी आपको बनाती है। सिस्टम इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो भी मेट्रो चलता है ना उसमें आपको सिग्नलिंग का काम होता है, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है, तो ये सब कंपनी आपको रेडी करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि स्पेशलाइज आपको पीईबी यानी कि जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती हैं उसका आपको पूरा काम करना होता है, तो ये सारा काम जो है वो कंपनी आपको डिलीवर करती है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं एनसीसी के नंबर्स की बात करूं तो यहां पर अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का 23 में 15,553 करोड़ का रेवेन्यू था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 20,845 करोड़ हुआ, और रिसेंट ईयर में ये आपको बढ़ करके 22,199 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, नंबर्स ह्यूज देखने को मिल रहा है। ग्रोथ के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी ने 34% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको डिलीवर किया, और रिसेंट ईयर में अगर आप आएंगे तो 6%, 6.5% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंपनी ने आपको दिखाया है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। 646 करोड़ से बढ़कर के 740 करोड़, और 740 करोड़ से बढ़कर के 868 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको देखने को मिलेगा। एक तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और सेम कंपनी ने मार्जिन भी ग्रोथ दिखाया है। मतलब पहले कंपनी के मार्जिन 8% था, अभी बढ़कर के ये 9% हो गया है, तो डबल है। एक तो रेवेन्यू भी बढ़ा, ऊपर से मार्जिन भी बढ़ गया, तो इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का उसमें आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी के वैल्यूएशन की, तो पी के हिसाब से स्टॉक जो है वो आपको
अंडर वैल्यू है, और अभी क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा ह्यूजली करेक्ट हुआ है तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पेग रेशियो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो जैसा मैंने बताया था 9,300 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई एंड आरओसी 11 एंड 21% है। डेट कंपनी के ऊपर में 2,900 करोड़ का डेट है, हालांकि रिजर्व आपको 7,400 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो एनसीसी में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का थोड़ा वीक है, क्योंकि एक तो प्रमोटर की बहुत कम होल्डिंग है, हालांकि आपको एफआईआई की होल्डिंग देखने को मिलेगा और 11% के आसपास म्यूचुअल फंड की भी अच्छी होल्डिंग है, पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको पब्लिक के पास में है और ये आपको 50% से भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आप नेगेटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न नॉर्मली उल्टा होना चाहिए, यानी कि जो 50-51% होल्डिंग है वो आपको प्रमोटर के पास होना चाहिए और 20-22% की जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक के पास में होना चाहिए, पर ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है ये आपको बहुत सारा कंपनी का अलग अलग बिजनेस आपको देखने को मिलता है। मेनली जो कंपनी का कोर बिजनेस है मेट्रो में, जो मेट्रो के जो रेलवे के जो आपको रेल वगैरह होता है ना, इस रेल का ईपीसी का काम जो है कंपनी आपको करके देती है, और आपको जितना आप मेट्रो के जो आने वाले टाइम में जितना भी मेट्रो के लिए जो आपको यहाँ पर रेलवे ट्रैक का काम होगा उसमें आपको ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और कंपनी ने पिछले 1 सालों में जो है नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आपको बना के दिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की मैक्सिमम जो कंपनीज है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, तो वो इंपैक्ट आपको यहाँ पर भी है। और बाकी जो मैंने बताया कि कंपनी का बिजनेस किससे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर ट्रैक से रिलेटेड मैक्सिमम वर्क देखने को मिलता है। स्टील कास्टिंग भी कंपनी करती है और कंपनी जो है मेट्रो के कोचेस भी बनाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्समेको का जो पूरा बिजनेस है इसमें मेन जो बिजनेस है कंपनी का वो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है 82%, जिसमें कंपनी फ्राइट के कार्स वगैरह आपको कंपनी बनाती है, और उसके अलावा स्टील की फाउंड्री है कंपनी की, जहाँ पर स्टील के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं रेलवे के कास्टिंग के लिए वो कंपनी आपको बनाती है। रेलवे के कंपोनेंट्स वगैरह भी कंपनी आपको बनाती है। और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर कंपनी जो है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम कंपनी आपको करती है, तो इसको भी यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी टैक्समेको के केस में जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो आपको काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। टोटल आपको 5,661 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास में है, और करंट स्ट्रांग इंडियन मार्केट डिमांड है और ग्रोइंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफिकली रीच कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है। इंडियन रेलवे को कंपनी यहाँ पर आपको सर्व करती है। 550 से ज़्यादा फ्राइट कार एक्सपोर्टेड कंपनी ने किया है लास्ट आपको 3 ईयर के अंदर में। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। लो कॉस्ट ऑपरेटर है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग है। आपको 2 फाउंड्री शॉप है जहां पर कंपनी 48,000 मैट्रिक टन पर एनम की आपको कैपेसिटी है कंपनी की। अब बात करूं कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में, तो जब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर बुक आपको 5,661 करोड़ का ऑर्डर बुक है ना, तो इसमें से जो मैक्सिमम ऑर्डर है कंपनी को वो कहां से आ रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 41% से ज़्यादा का जो ऑर्डर है वो फ्राइट कार डिवीजन से आपको देखने को मिलेगा। और फ्राइट कार ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे जो 41% है, इसमें से आपको 60% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए है, और आपको जो आपको यहाँ पर इंडियन रेलवेज के लिए भी कंपनी ने यहाँ पर आपको काफ़ी वर्क आपको डिलीवर किया है, और आने वाले टाइम में और काम कंपनी को करके देना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि अभी रिसेंट टाइम में यानी कि 19 फरवरी 2026 को यहाँ पर टैक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने साइन किया था एक्सपांडेड इट्स प्रेजेंस इन द मेट्रो सेक्टर में के लिए। कंपनी ने यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर किया है विथ आपको आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ में। कंपनी ने मेट्रो के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, मेट्रो की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर साइन किया और बिल्कुल रिसेंट टाइम में किया है। तो आने वाले टाइम में इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कंपनी के बिजनेस में वो आपको देखना होगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ज्वाइंट वेंचर है ना, तो दिस पार्टनरशिप एम टू एस्टैब्लिश अ यूनिफिल्ड प्लेटफॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट जनरेशन रोलिंग स्टॉक इंक्लूडिंग आपको मेट्रो सिस्टम एंड एक्सीडिंग लार्ज स्केल टंकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। जो है कंपनी यहाँ पर आपको फोकस करेगी मेट्रो के लिए। बाकी मेट्रो के लिए कंपनी का जो मेन जो वर्क रहता है कंपनी का वो ट्रैक वर्क रहता है, जो मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइज आपको बैलेस्टलेस ट्रैक होता है फॉर अंडरग्राउंड टनल्स के लिए और एलिवेटेड मेट्रो लाइन के लिए। इस पर कंपनी ने ऑलरेडी कंपनी को डीएमआरसी से रिलेटेड पास्ट में ऑर्डर्स वगैरह भी मिला हुआ है। तो कंपनी का काफ़ी एक्सपर्टीज है पर्टिकुलर इस सेगमेंट में। और सिग्नलिंग एंड ऑटोमेशन का भी कंपनी आपको वर्क करती है। दिल्ली मेट्रो एंड बेंगलोर मेट्रो के लिए कंपनी ने ये ऑलरेडी करके डिलीवर करके दिया भी है। और आरवीएनएल के साथ में जो पार्टनरशिप है इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा हो सकता है। और रोलिंग स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया था कंपनी ने एक आपको कंपनी है
उसके साथ में जो जॉइंट वेंचर हुआ है उसके अलावा फर्दर कंपनी और अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर रही है, ठीक है। बाकी अगर मैं टैक्स मैगो के नंबर्स की बात करूँ तो रेवेन्यू में कंपनी का देखेंगे तो अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ है। 23 में कंपनी ने 2243 करोड़ का रेवेन्यू था, नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 3500 करोड़ हुआ और उसके बाद ये रेवेन्यू बढ़ करके सीधा आपको 5107 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि कंपनी ने एक मैसिव ग्रोथ जो है वो हमको यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो आपको 56% का रेवेन्यू ग्रोथ है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 21% आपको देखने को मिलेगा। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। वहीं अगर मैं फर्दर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो नेक्स्ट ईयर बढ़ करके 113 करोड़ हुआ और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ करके 249 करोड़ आपको देखने को मिला। तो एक तो रेवेन्यू में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है और उसके साथ साथ कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको 7% से बढ़ करके 8% पर आया है। तो मार्जिन में भी कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ दिखाया है और इसकी वजह से भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो क्योंकि स्टॉक आपको लगातार करेक्ट हो रहा है इस वजह से वैल्यूएशन में ह्यूज करेक्शन हमको देखने को मिला है। और फर्दर यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो मार्केट कैप जो मैंने बोला था 4500 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई एंड आरओसी उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर में 900 करोड़ का डेट है, हालांकि जो रिजर्व है वो 2700 करोड़ है। तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे कंपनी का तो प्रमोटर की यहाँ पर 48% की होल्डिंग है। अच्छी बात यह है कि एक छोटी कंपनी है, 4000 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी होने के बावजूद भी आपको एफआईआई की अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव है। आपको टोटल यहाँ पर 13 to 14% की होल्डिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन के पास में है। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। और आई होप आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है। अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 28,000 करोड़ का जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है ना, उसका आपको क्या इंपैक्ट आएगा और कौन कौन से स्टॉक को यहाँ पर फायदा होगा। यहाँ पर तो पर्टिकुलर मैंने स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात किया, पर जो बड़ी कंपनीज की बात करूंगा तो एल&टी वगैरह हो गए, उसको भी यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी फायदा होगा। तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना अभी 28,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया, वैसे ही आपको 40,000 करोड़ का जो बजट है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। किससे रिलेटेड? ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर को ध्यान में रखते हुए 40,000 करोड़ का यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड भी डिस्कशन यहाँ पर आपको किया जाए तो सिंपली आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर जितने भी स्टॉक से रिलेटेड या सेक्टर से रिलेटेड डिस्कशन किया गया ना, प्योरली नॉलेज एंड एजुकेशन आपको पर्पज से है। किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारी वीडियोस को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से ही लेना है। बाकी आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।